नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे 26 दिसंबर 2022 से 25 जनवरी 2023 के बीच के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आपको बता दूं, आपको यहाँ पे मिलेगा 70 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि 26 दिसंबर से 2022 से और 25 जनवरी 2023 के बीच का है। यह करंट अफेयर्स आगामी परीक्षाओं, चाहे वह बीपीएससी की हो, यूपीपीसीएस की हो या एमपीपीसीएस की हो या यूकेपीएससी की हो या अन्य कोई वनडे एग्जाम से, चाहे किसी भी स्टेट का, सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सीधे हम लोग बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को यूपीपीसीएस में मिल सकता है। दूसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुनलाबुत वितिदर्शन ने जीता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है क्योंकि बैडमिंटन से अक्सर आपने देखा होगा प्रश्न आता है, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो तो, क्योंकि इंडिया ओपन भारत में हुआ है तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसने जीता है? कुनलाबुत वितिदर्शन ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। चौथे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शार्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो जो इसका राइट आंसर हुआ है द एलिफेंट व्हिस्पर्स। बात करेंगे छठे नंबर प्रश्न के बारे में। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? इजराइल, श्रीलंका, मिस्र या फिर चीन? तो छठे का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मिस्र के साथ यह युद्धाभ्यास हो रहा है साइक्लोन 1। मिस्र से इस बार प्रश्न देखने को एग्जाम में 100% मिल जाए, क्योंकि जो अपना गणतंत्र दिवस हुआ था उस पर मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल फताह अल सीसी वही मुख्य अतिथि थे, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा सातवां प्रश्न। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? जो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी। बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनके बारे में सब जानते हैं, कई बार राष्ट्रपति रह चुके हैं इससे पहले। तो एक कहाँ के रहे हैं? ब्राज़ील के। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है यह भी। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्य अतिथि से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि था। तो जान रहे हैं किस, पहली बात जान लीजिए कौन से नंबर का था। तो 74वें नंबर का था। और कौन रहा? अब्दुल फतेह अल सीसी। 8वां प्रश्न हो गया है, ब्राज़ील से संबंधित है। 9वें प्रश्न के बारे में देखेंगे। CMEI जिसे हम लोग CM ही बोल देते हैं, कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है? झारखंड, उड़ीसा, बिहार या हरियाणा? तो जो इसका राइट आंसर हुआ हरियाणा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं देख के जा रहे हैं तो आप झारखंड या बिहार में से ही लगाएंगे, लेकिन ये दोनों गलत हैं। राइट आंसर है हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। बात करेंगे 10वें नंबर प्रश्न के बारे में। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है गुयाना। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि प्रवासी भारतीय सम्मान इनको मिला हुआ है। मोहम्मद इरफान अली को कहाँ के रहने वाले? सीधे यही प्रश्न आएगा, तो गुयाना के रहने वाले हैं। सीधे बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न के बारे में। 2022-23 के लिए भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा $23.56 बिलियन। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न के बारे में। तमिलनाडु सरकार ने कितने रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी ताहर के संरक्षण के आदेश दिए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 25.14 करोड़। ये भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बस ऐसे देख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम पे टेक IAS, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे @TechIAS तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा।
यह टेलीग्राम ग्रुप, और इसमें आपको मिल जाएगा, हमेशा PDF आपको मिलते रहेंगे। सीधे बात करेंगे हम लोग 13 नंबर प्रश्न के बारे में। 7800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल? तो जो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी देखने को मिल सकता है। 14 नंबर प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा 14 का, वह हो जाएगा डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न के बारे में। किस देश ने 1 जनवरी 2023 के यूरोपीय संघ परिषद काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है? तो यह है स्वीडन ने संभाली है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न के बारे में। भारत सरकार ने देश भर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो कितना लक्ष्य रखा था? 1.5 लाख ऐसे केंद्र खोलने का, तो इसका लक्ष्य पूरा कर लिया है। यही टारगेट की संख्या पूछेगा तो 1.5 लाख। 17 नंबर प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीत लिए हैं? तो वह है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के रहने वाले हैं, जानते रहिए इनके बारे में। बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न के बारे में। किस संस्था ने स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी किया है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, RBI या फिर नीति आयोग? तो इसको किसने जारी किया है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। यह भी रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो सकती है। बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न के बारे में। विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो धनु यात्रा कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं यात्रा लिखा रहता है। यात्रा से समझ, अगर यात्रा है तो समझ लीजिए उड़ीसा में ही जाएगा ये। तो धनु यात्रा उत्सव कहाँ पे है? उड़ीसा में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का आरंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। 21 नंबर प्रश्न के बारे देखेंगे। भारत ने पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य किस राज्य ने प्राप्त किया है? महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा या फिर पंजाब? राइट आंसर होगा उड़ीसा। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, पहला झुग्गी मुक्त राज्य। बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न का। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर आधारित विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? थीम क्या है, विषय क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस विषय के साथ भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? नागपुर, बंगलुरु, मुंबई या फिर नई दिल्ली? 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागपुर में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 23 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किया? फ्रांस, ब्रिटेन, गुयाना या फिर सूरीनाम? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ब्रिटेन के साथ। 24 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंदौर में, भोपाल में, अहमदाबाद में या फिर मुंबई में? 24 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदौर में। 25 नंबर प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI, जिसको हम लोग CME बोल देते हैं, के अनुसार घरेलू और विदेशी, इसको काट देना है, घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य कौन है? तो शीर्ष राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न के बारे में। सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली वायुसेना में पहली महिला ऑफिसर का नाम क्या है? प्रश्न थोड़ा सही से नहीं लिखा है, लोग मिसप्रिंट कर जाते हैं बुक्स वाले भी। वायुसेना में पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो बनी है सुरभि जखमोला। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 27 नंबर प्रश्न है, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया है? उड़ीसा का अस्का पुलिस थाना, उड़ीसा का गंगापुर, उत्तराखंड का बनबसा या फिर हरियाणा का रोहतक? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा का अस्का पुलिस थाना। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 28 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है त्रिपुरा में। प्रश्न देखने को मिल सकता है, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम कहाँ पे? त्रिपुरा में। बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न के बारे में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर में, शिलोंग में, हैदराबाद में या फिर
नागपुर में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिलोंग में। भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र है ऑनलाइन गेमिंग में, तो यह भी महत्वपूर्ण है। बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न के बारे में। विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में, ग्वालियर में, पुरी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ भी है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कुमार पोस्ट है कहाँ पे? सियाचिन में। सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, शिवा चौहान या सुरभि जखमोला? तो जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवा चौहान। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करेंगे 32 नंबर प्रश्न के बारे में। प्रसार भारती ने किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह मिस्र के साथ किया है। मिस्र से साथ काफ़ी समझौते इस वर्ष हुए हैं, क्योंकि मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अपने 74वें गणतंत्र दिवस पर वही मुख्य अतिथि थे जब वो आए थे, तो कई सारे समझौते हुए थे। तो उसी में एक समझौता है प्रसार भारती ने किया है राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ, किसके? मिस्र के। महत्वपूर्ण हो सकता है यह भी प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है, 95वें अकेडमी अवार्ड में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है द एलिफेंट व्हिस्पर्स। अभी यह प्रश्न देखा था, कुछ देर पहले रिपीट हो गया है, महत्वपूर्ण है। 34 नंबर प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया? नौसैन्य अभ्यास मतलब नौसेना का अभ्यास है, तो नौसेना का वरुण का संबंध जल से है, तो जल में कौन सा युद्ध अभ्यास होगा? कौन सेना रहेगी? नौसेना रहेगी। और वरुण युद्ध अभ्यास है। अगर बात करें भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना का कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो वह होता है गरुड़। अब आप जानते हैं गरुड़ कहाँ उड़ता है? हवा में उड़ता है। तो हवा में कौन सेना रहती है? वायुसेना रहेगी। तो गरुड़ किसके बीच होता है? वायुसेना का युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में। बात करेंगे हम लोग 35 नंबर प्रश्न के बारे में। वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीत लिया है? तो जो इसका राइट आंसर है वह है आर्सबोनी ग्रेबियल। यहाँ से ही प्रश्न एग्जाम में कई बार देखा गया है, पूछा जा सकता है। G20 की वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? G20 की वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? भोपाल, इंदौर, कोलकाता या फिर अहमदाबाद? 36 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका, कोलकाता में। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। G20 इस बार भारत में हो रहा है, तो बहुत सारे प्रश्न G20 से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड में किस नया स्वदेशी गश्ती जहाज को शामिल किया गया? विमला देवी, कमला देवी, सार्थक या फिर ICGS सक्षम? तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कमला देवी। पूछा जा सकता है कि कमला देवी है क्या? तो यह भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड में एक स्वदेशी गश्ती जहाज है, कमला देवी। नहीं तो किसी क्रांतिकारी का नाम में उलझ जाइए। तो क्या है? एक गश्ती जहाज है। 38 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पंजाब। 39 नंबर प्रश्न है, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश? तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बांग्लादेश। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 40 नंबर प्रश्न और एक बात होती है, बांग्लादेश G20 पर मुख्य विशेष अतिथि के रूप में बांग्लादेश को ही बुलाया जा रहा है, तो यह भी याद रखेंगे। बांग्लादेश से यह महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकता है। 40 नंबर बात करें, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया जाए? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? जो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कर्नाटक। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। 41 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, बक्सवाहा हीरा खदान किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो आप जानते हैं पन्ना के हीरा खाने कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। हीरा के लिए मध्य प्रदेश बहुत फेमस है, तो बक्सवाहा हीरा खदान भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है खासकर MPPCS के लिए। बात करेंगे 42 नंबर प्रश्न के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द कर दिया? मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम या फिर राजस्थान? जो 42 का राइट आंसर होने जा रहा है वह है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। 43 नंबर प्रश्न है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरो स्पेस के साथ भागीदारी की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक या फिर नाबार्ड? 43 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यूनियन बैंक। गरुड़ एरो स्पेस के साथ किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरो स्पेस के साथ किस बैंक ने भागीदारी किया है? तो यूनियन बैंक ने किया है, देख लेंगे। 44 नंबर प्रश्न है,
किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? 44 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मेघालय। देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना मेघालय की है, महत्वपूर्ण हो सकता है। 45 नंबर प्रश्न है, किस संस्था ने ABPM जय के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है? तो यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में कह रहा है। तो अटल बिहारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत किया है। किस संस्था ने? नीति आयोग ने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने, या 15वें वित्त आयोग ने? तो जो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। देख लें कि यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस संस्था ने अटल बिहारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू कर दी है? तो वह किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने, महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न के बारे में, एडिलेड इंटरनेशनल खिताब किसने जीता है? 46 जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नोवाक जोकोविच ने। अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है उसको भी किसने जीता है? तो जीता इन्होंने, नोवाक जोकोविच ने। और इनके भी अब जो 22 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं और इन्होंने किसकी बराबरी कर लिया है? राफेल नडाल की। अगर मान लीजिए आ जाए किनके पास 22 हैं, तो राफेल नडाल के पास भी 22 ग्रैंड स्लैम है और वर्तमान में नोवाक जोकोविच भी 22 ग्रैंड के साथ पहले स्थान पे हैं। तो 22 ग्रैंड स्लैम दोनों खिलाड़ियों के नाम हो गया, नोवाक के पास भी और राफेल के पास भी। याद रखेंगे, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, हाल ही में इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। 47 बारे में बात करेंगे, जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? वह बना है ब्रिटेन। पूछा जा सकता है। 48 नंबर प्रश्न, 2023 में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में तिहरा शतक किसने लगाया? पृथ्वी शाह, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल। तो मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा और विराट कोहली लोग अभी खेल रहे रणजी में, तो आप आंसर के साथ जा सकते हैं। तो जो राइट आंसर है पृथ्वी शॉ ने किया है। बात करेंगे 49 नंबर प्रश्न के बारे में, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर नामक 2 जगह हैं, किस राज्य में है? 49 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, केरल में है, महत्वपूर्ण हो सकती है। बात करेंगे 50 नंबर प्रश्न के बारे में, भारत ने किस देश को एक दिवसीय मैच में 317 रनों से हराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीलंका। यह प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल सकता है। 51 नंबर प्रश्न है, किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने पर मेटा पर 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगा दिया? आयरलैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस? 51 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आयरलैंड। मेटा का संबंध किससे है? फेसबुक से है, याद रखेंगे, इसको भी पूछा जा सकता है। बात करेंगे 52 नंबर प्रश्न के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नामित किया गया? जहां भैया होगा COP28, वहीं पे उसी के जो प्रेसिडेंट होंगे या प्रधानमंत्री होंगे वही अध्यक्ष बने होंगे। तो COP28 कहाँ होगा इस बार? तो COP28 कहाँ पे होगा? UAE में होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। तो जो इसके सुल्तान हैं, सुल्तान अहमद अल जाबिर, इन्हीं को अध्यक्ष नामित किया गया है COP28 के। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में COP27 कहाँ हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे 53 नंबर प्रश्न के बारे में, भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय जमीन पर गरीब आवासहीन परिवारों के लिए सुराज कॉलोनी विकसित करने की योजना किस राज्य ने बनाई है? भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय जमीन पर गरीब आवासीय परिवारों के लिए सुराज कॉलोनी किस राज्य द्वारा यह विकसित की जा रही है? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर राजस्थान? 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है MPPCS के लिए, MBPCS में यह एग्जाम यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 54 नंबर है, किसानों की आर्थिक सहायता के लिए रैथू बंधु योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो यह किसके द्वारा चलाई जा रही है? 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है तेलंगाना द्वारा।
बात करेंगे 55 नंबर प्रश्न के बारे में, किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर झारखंड? बीपीएससी के लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 7 जनवरी 2023 से यह जनगणना शुरू हो गई है। और आपको बता दूं, ऐसा करने वाला पूरे देश में बिहार दूसरा स्टेट बना है। पहला कौन अगर बात करें तो पहला कौन बन गया है? पहला बना है कर्नाटक। कर्नाटक में जाति आधारित जनगणना हो चुकी है। कर्नाटक पहला राज्य बना है जिन्होंने जाति आधारित जनगणना कराया, और बिहार दूसरा है। बीपीएससी के लिए ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट जारी की? तो यह रिपोर्ट भी कई बार पूछी गई है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है। 23 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2023। बात करेंगे 57 नंबर प्रश्न के बारे में, ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? ओडेसा काफ़ी चर्चा में रहा जब से रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो भारत और इजराइल को तो भूल ही जाइए। 57 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूक्रेन। 58 के बारे में बात करेंगे, चीन के बाद T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना? चीन के बाद T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? तो यह बना है भारत। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 59 नंबर प्रश्न के बारे में, विश्व बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? 59 का जो राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने काफ़ी सुधार किया है हाल के दिनों में। कोरोना के बाद से बांग्लादेश में काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो विश्व बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेज़ी से बढ़ते देशों में एक बनने के लिए किस देश की सराहना की? किया है बांग्लादेश की। बात करेंगे 60 नंबर प्रश्न के बारे में, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर का आंकड़ा 2022 में कितना पार कर गया? 60 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 10 मिलियन। अटल पेंशन योजना के लाभान्वित जो होने जा रहे हैं उनकी संख्या है 10 मिलियन इस समय। बात करेंगे 61 नंबर प्रश्न के बारे में, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन बना? श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम श्रीलंका ने चलाया। श्रीलंका के बारे में आप सब जानते हैं, हाल फिलहाल में बहुत क्राइसिस वहाँ चल रही है। तो श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। पूछा जा सकता है यह भी प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है? तो काफ़ी चर्चा में रहा है यह चीज़। असम ने ऐसा किया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए गाइड, इंडोर्समेंट, नो हाउ जारी किया है? तो किसने जारी किया है? 63 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। बात करेंगे 64 नंबर प्रश्न के बारे में, आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? साइक्लोस, बारोस, ओपसेलेट या यूएलपिन? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारोस। भरोस करके है, देख लेंगे। भरोस महत्वपूर्ण हो सकता है, या भर ओएस करके है, देख लेंगे इसको। महत्वपूर्ण हो सकता है। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद हम बात करेंगे 65 नंबर प्रश्न के बारे में, भारत में दिसंबर 2022 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितनी प्रतिशत रही? तो यह प्रश्न कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह कहीं पूछा भी नहीं जाता है। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी, 4.9% रहा है थोक मूल्य मुद्रास्फीति। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, छोड़ देंगे इसको। 66 नंबर प्रश्न है 66 से, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव लॉन्च की है? किसने लॉन्च किया? केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर दिल्ली? 66 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य पुलिस ने ऐसा किया है, साइबर कांग्रेस पहल। प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 67 नंबर प्रश्न के बारे में, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला भारत का पहला जिला बन गया है? अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला भारत का पहला जिला बना। ग्वालियर, विदिशा, भोपाल या फिर अलीराजपुर? 67 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विदिशा। महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर एमपीपीसीएस के लिए तो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा हो जाता है।
बात करेंगे 68 नंबर प्रश्न के बारे में। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अमेरिका, इजरायल, ब्राज़ील या फिर पनामा? 68 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पनामा से किया है। बात करेंगे 69 के बारे में। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर दिल्ली? 69 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दिल्ली ने ऐसा दिया है, पलायन अल्पसंख्यक। देख लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। बात करेंगे 70 नंबर और आज का यह अंतिम प्रश्न है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? केरल का कोल्लम, मध्य प्रदेश का बिरसा, हरियाणा का रोहतक या गुजरात का अहमदाबाद? 70 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केरल का कोल्लम जिला बना है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। हाँ, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम पे @टेक सर्च करेंगे, टेक चैनल ज्वाइन करेंगे और आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।